Hello dear students. Now introduction of metals. The question is arise here, what are metals? Metals are those substances which have two conditions follow. Number one, it has one or two or three valence electrons. These always lose electron to form electropositive ions. मेटल्स की टू प्रॉपर्टीज होती हैं. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में मीन्स वैलेंस ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इट में बी 1 और 2 और 3. ओके. और सेकेंड थिंग ये कि दीज इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं, डोनेट करते हैं एंड टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na. ओके. माइनस इज शोइंग मीन्स वन इलेक्ट्रॉन इट रिलीज. ये रिलीज कर रहा है इसलिए माइनस इसमें से कम हो रहा है. सो माइनस आई एम राइटिंग हियर. माइनस वन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन वी डूइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इट इज द लूज Na+1. ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. सो इट कंटेन वन पॉजिटिव वैलेंसी. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन. ठीक है. तो हम जानते हैं जो मेटल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और इनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा? 1 हो सकते हैं और इट मे बी 2 और 3. Okay, such kind of substance are called metals. Now come next point, physical properties of metals. Physical properties means उनको देख कर टच करके उनका क्या एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है. At this base what are their properties? Okay, metals की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? Number 1, these are malleable. Metals malleable होते हैं. डक्टाइल होते हैं एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स आर लस्ट्रस. दे हैव हार्डनेस एंड टेम्परेचर. दे आर फाउंड जनरली इन सॉलिड फेज. along with they have high melting and boiling points and they have high tensile strength. Okay. Now we discuss on first heading, that is malleable. Okay. Malleable means those metals which can be beaten into thin sheets. These are called malleable substance. मेटल्स जो होते हैं जनरली मेलिएबल होते हैं. मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स को हम बीट करके बाय बीटिंग वी कैन चेंज इनटू शीट फॉर्म. इसको शीट फॉर्म में रखते हैं. ओके. तो दिस क्वालिटी इज नोन एज मेलिएबिलिटी एंड दैट सच काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मेलिएबल सब्सटेंस. ओके. फॉर एग्जाम्पल यू आर फैमिलियर विथ एल्युमिनियम फॉयल. आपने देखा होगा हम फूड को पैक करते हैं, रैप करते हैं एल्युमिनियम फॉयल में जिससे हमारा फूड हॉट रहे और रहे. ठीक है. एल्युमिनियम इज ए काइंड ऑफ मेटल. एल्युमिनियम क्या है? एक तरह का मेटल होता है. इस एल्युमिनियम को आपने देखा होगा कि जो इसकी शीट होती है, जो फॉयल होती है वो शीट फॉर्म में होती है. तो बिकॉज इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ मेलिबिलिटी, इसके अंदर मेलिबिलिटी होती है इसलिए एल्युमिनियम मेटल को बाय बीटिंग इट कन्वर्ट इनटू फॉयल फॉर्म. ओके. सेकेंड थिंग इज हाई मेलिएबल. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाईली मेलिएबल होते हैं. व्हाट दीज आर? हाईली मेलिएबल metals like gold. Gold chemical symbol is Au. Silver, which we call it in Hindi Chandi, silver. Its chemical formula is
G. Okay, these both are very highly malleable metals. Okay, बहुत ही malleable होते हैं, इनको पीटने से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? They convert into sheet form. Next quality of the metal is ductile. Okay, ductile metals are those metals which can be drawn into wire. What we could do? Drawn into wire means मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी होती है. डक्टिलिटी का मतलब उनके अंदर डक्टाइल की क्वालिटी होती है. डक्टाइल क्वालिटी मीन्स हम इनको खींच करके, ड्रॉन करके वी कन्वर्ट इनटू वायर फॉर्म. इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? इस तरह से खींच करके वायर बना सकते हैं, वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर आपने देखा होगा. एग्जाम्पल कॉपर वायर. हाउ वी शो दैट? कॉपर वायर को हम, कॉपर का सिंबल दैट इज Cu, कॉपर. ओके, कॉपर विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. ओके, सम अनदर एग्जांपल ऑफ डक्टाइल, that is aluminium. Another example of ductility metal is aluminium. What is its chemical formula? We show it by this Al. Gold, that's show by the symbol Au. Okay, and another is silver is Ag. Okay, so these are the metals example which have the quality of ductility. Okay, हम इनको वायर के फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं, खींच कर सकते हैं. ठीक है, बट एक्सेप्ट देम सम एक्सेप्शन इज अवेलेबल आल्सो हियर. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेटल होते हुए भी उनके अंदर डक्टाइल का नेचर नहीं होता है. ठीक है, तो these exception what are? Those have not the nature of ductile, they are called non-ductile. ठीक है, जिनको हम वायर फॉर्म में ड्रॉन नहीं कर सकते हैं इनको कहते हैं नॉन डक्टाइल. ठीक है, तो कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो वायर फॉर्म में ड्रॉन नहीं किए जा सकते हैं, सच एज जिंक we are showing by the Zn symbol. Arsenic, it is also a kind of metal, but it cannot be drawn into the wire form. Its chemical formula is As. And antimony is also a name of metal which cannot be drawn into wire form. Okay, its symbol is Sd, that is antimony. The question may become, write the name of 3 metals which have not the quality of ductility. Okay, then you can give answer zinc, arsenic and antimony. Okay beta, now next physical property of the metal is good conductor of heat and electricity. Metals are generally good conductor of heat and electricity. Means through the metals heat, electricity can be passed. Okay, why? मेटल से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सो दीज आर कंडक्टर्स. इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की. तो व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई? बिकॉज
metals have free mobile electrons. Okay, electrons, mobile means okay, metals have free mobile electrons. okay, metals के you know that जो metals होते हैं इनके अंदर वैलेंस सेल्स होते हैं. वैलेंस सेल्स जो आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल होते हैं जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तभी तो वो उनको लूज करते हैं. ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट में मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं, इसलिए इनको मोबाइल कहते हैं. मोबाइल मतलब मूवेबल. ओके, तो जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये फ्री होते हैं. सो द करेंट विल बी पास थ्रू देम. ओके, इससे करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्री होने की वजह से ये मूव करते हैं तो इन्हीं के थ्रू करंट और हीट दोनों ही पास हो सकते हैं, पास हो जाते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर. ओके, सिल्वर इट्स केमिकल फार्मूला Ag. कॉपर भी जो है गुड कंडक्टर, इट इज आल्सो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इससे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही पास हो सकती है. ठीक है, होती है. एल्युमिनियम, इट इज आल्सो मेटल थ्रू विच हीट आल्सो इजीली कैन पास. ओके, Al which shows through the Al. But best conductor of heat and electricity, सबसे अच्छा जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज सिल्वर. इट इज द बेस्ट conductor of heat and electricity. Okay, you know that any exceptions is also available there. So exception in this also means poor conductor भी होते हैं. कुछ metals ऐसे होते हैं जो poor conductor होते हैं heat and electricity के. Okay, so what are these? Poor conductor of हीट. स्टिल दे आर मेटल. ये मेटल होते हुए भी इनसे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है प्रॉपरली. ओके, व्हाट दे आर? लेड, विच वी आर शोइंग बाय द सिंबल Pb. बिस्मथ. बिस्मथ इज आल्सो अ नेम ऑफ अ मेटल बट इलेक्ट्रिसिटी और हीट कैन नॉट बी पास थ्रू देम. Next, you are familiar with the tungsten. Okay, tungsten is also a name of the metal which is showing by the capital W. Okay, it is a symbol of tungsten. Have you seen that bulb, electric bulb? आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है. ठीक है, इस तरह से क्वाइल्ड वायर होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं. बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है made up of tungsten. ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है. ओके, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. यू नो, इट इज कंडक्टर. ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इस फिलामेंट में कोई चीज पास कब नहीं होती है? जब उसमें रुकावट ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो. रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट. तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें ट्रांसफर की जाती है तो इतना ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होती है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है, बस इसमें पहुंच जाती है और काफ़ी स्लो हो जाती है. तो स्लो होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से इट विल बी हीट. ओके, एंड इट प्रोड्यूस लाइट आल्सो. तो हीट और लाइट ये प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से जो बल्ब होता है वो. ओके, तो दिस इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Now next physical property of metal is sonorous. Metals are sonorous.
sonorous means metals are sonorous as they produce sound when they are hit. Okay, when we hit the metal produce sound. Okay, such kind of property of metal is known as sonorous. This sonorousness is depend on their temperature and density. metals जो होते हैं जब उनको हम हिट करते हैं ओके तो उनसे साउंड रिलीज होती है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। और इस सोनोरसनेस को, ये जो सोनोरसनेस है ये उनके टेम्परेचर और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस। लस्ट्रस ओके, lustrous means those metals which are shine as they can be polished and electronic structure is capable of reflecting incident light is considered to be means metals जो होते हैं वो shine करते हैं। shine means चमक। suppose it is metal, ये कोई metal है ठीक है, और इनकी जो सरफेस होती है पॉलिश्ड होती है, स्मूथ होती है, तो जब इस पर कोई लाइट पड़ती है, जब जो लाइट फॉलन करती है इसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं, इंसिडेंट रे कह लो ओके। तो जब इस पे कोई रेज पड़ती है, इंसिडेंट रे जब पड़ती है तो वो इसके अंदर इट इज नॉट कमिंग इनसाइड दैट, इट्स कम ऑन इट्स सरफेस, स्ट्राइक हियर and just bounce here, go to another direction, its opposite direction, or you can say it bounce or reflect, that is called reflection, and due to this reflection this surface will be shine okay। जैसे ये किसी metals का surface है, जब इस पर कोई incident light पड़ती है, कोई भी लाइट इस पर पड़ती है ना तो उसको इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट लाइट कहते हैं। तो जब इसके सरफेस के अंदर तो होकर क्रॉस इसके जाती नहीं, वो इसके सरफेस पर टकराती है, स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होकर के बाउंस हो जाती है। तो जो ये बाउंस्ड लाइट होती है जब ये वापस मुड़ती है, दैट रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये जो सरफेस है शाइन करता है, चमक होती है इसमें ठीक है। ऐसे ही जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उस जैसे हम देख रहे हैं तो इस पर भी तो लाइट पड़ रही है ना, लाइट पड़ रही है, वो स्ट्राइक होकर हमारी आंखों में पड़ रही है, तो ये हमको दिखाई देती है चीज़ें। तो अगर वो मेटल्स होता है तो इसके सरफेस चूँकि स्मूथ होता है, पॉलिश्ड होता है, तो ये ज़्यादा होती है, शाइनेस होती है ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, इस शाइनेस को ही कहते हैं लस्ट्रस ओके। फॉर एग्जाम्पल gold, you all are familiar with gold, सोना which used to make jewelries, को AU से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर, चांदी, इस पर भी ज़रा सी लाइट पड़ती है तो चमक होती है, इसमें शाइन करता है वो ठीक है। तो दिस मेटल इज आल्सो लस्ट्रस। यू हैव सीन दैट कॉपर Cu, जब इस पे लाइट फॉलन होती है तो ये भी शाइन करता है, मीन्स मेटल्स हैव द क्वालिटी ऑफ लस्ट्रस ओके। नेक्स्ट आवर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज हार्डनेस ओके। हार्डनेस मीन्स you know that generally metals are ductile and malleable, means metal को हम बीटिंग करके शीट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ड्रॉन करके वायर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मीन्स उनमें डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस स्ट्रॉन्गनेस को ही हम उसका हार्डनेस कहते हैं ठीक है। बट कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं विच आर एक्सेप्शन, मीन्स विच आर मेटल्स तो होते हैं मगर उनके अंदर हार्डनेस प्रॉपर्टी नहीं होती है ओके। फॉर एग्जाम्पल सोडियम
sodium, which is denoted by Na, potassium, which is denoted by K. Okay, these are exceptions. Okay, ये एक्सेप्शन है. ये दोनों ही मेटल्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन ये ऐसे मेटल्स होते हैं विच आर सॉफ्ट, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. दे आर सो मच सॉफ्ट विच कैन बी कट बाय द नाइफ, जिसको हम नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं. ओके, इतने सॉफ्ट होते हैं. ओके, क्यों सॉफ्ट होते हैं? यू नो, कोई भी सॉलिड जो सब्सटेंस होता है, अगर इनका मॉलिक्यूलर स्टेट्स देखें, मॉलिक्यूल्स काफ़ी एक दूसरे से क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दे हैव द ग्रेट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, सो दैट दे क्लोजली कंपैक्ट टू ईच अदर एंड टू मच सॉलिड. ओके, if these molecules come far to each other, so compared to this solid they have less force of attraction. ठीक है ना, इसके कंपैरिजन की तुलना में जो सॉफ्ट वाला मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये थोड़ा दूरी पर होते हैं. ठीक है, तो कम, इससे ये सॉफ्ट होता है. तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से, चूंकि इनमें compared to this another metals, hard metals, their molecular force of attraction, so they are soft, इसलिए ये soft होते हैं. ठीक है, इतने soft होते हैं which can be cut with knife. ओके, तो ये बहुत important question है. तो पूछ सकता है maybe ask, write the name of two metals which can be cut with knife. Okay, कौन से ऐसे दो मेटल्स हैं जिनको चाकू से काट सकता है? Okay, so these are the sodium and potassium. Okay, you know, ये काफी सॉफ्ट होते हैं, तो इनके सॉफ्टनेस की वजह से ही ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं. तो जो डक्टाइल नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन डक्टाइल. मीन्स इनको वायर फॉर्म में हम खींच करके वायर नहीं बना सकते हैं. एंड along with they are non malleable, मतलब इनको by beating we cannot change into sheet form. इसको हम शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं. ओके, तो these two metals are non malleable, okay, and non ductile and soft. These two are metal, दोनों ही metals हैं, but metal होते हुए भी इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती. ओके,